बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नुशीन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में, इस उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत एनर्जेटिक, बहुत खुश और बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रेसिपी है, मुनफरिद अंदाज से मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़े लेके आई हूँ। शाही टुकड़े हर कोई अपने घर में बनाते हैं, त्यौहार हो कोई और मीठे की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे बकरा ईद हो, कुछ भी हो, मीठा ना हो तो आपका त्यौहार बिल्कुल अधूरा है। सबसे पहले जी आप हाफ़ के जी दूध ले लें। हाफ़ के जी दूध में आप शामिल कर लें हाफ़ कप शुगर और अच्छी तरह से इसे डिज़ोल्व होने के लिए रख दें। आप 1 टेबलस्पून जो है वो भर के मैं कॉर्नफ्लोर लूँगी और हाफ़ पिंच जो है वो मैंने इसमें रेड कलर ले लिया। पानी इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह से बैटर को तैयार करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह जो है वो बिल्कुल ना बने। बैटर हमारा अच्छी तरह से हो चुका है रेडी। ये देखें जी, इस तरह से बैटर हो जाना चाहिए रेडी। और दूध जब बॉयल हो जाए, इस बैटर को आपने ग्रेजुअली शामिल करना है, यानी स्लो शामिल करना है, ताकि अगर एकदम से डालेंगे तो वो एकदम से एक हार्ड जो है वो थिक हो जाएगा दूध। और दूध को बिल्कुल थिक नहीं होना ज़्यादा, बिल्कुल एक आपको इस तरह से इसका दूध का जो टेम्परेचर, दूध की कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही आपको चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैंने थोड़ा सा और शामिल किया क्योंकि अभी मुझे कम लग रही थी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है आपने स्पून की मदद से इसको हिलाते जाना है ताकि लम्स वगैरह ना बने और नीचे ना बैठे। फ्लेम को करेंगे ऑफ और इस तरह से ब्रेड को ले लें। आप ब्रेड की स्लाइस लें और इन किसी भी आप ग्लास की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह गोल आप इन्हें काट लें। ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जो है वो गरम होना चाहिए। ऑयल गरम करने के बाद जो है इस तरह आपने ब्रेड इसमें शामिल करनी है ताकि ब्रेड जो है वो फ्राई हो जाए। अभी मैंने जो है वो ठंडे तेल में ही इसे शामिल कर दिया। एक हवा बहुत चल रही है और दूसरा ये कि मौसम पे भी बड़ा डिपेंड करता है, तो हम इस पे लगाएंगे अब या पंजाबियों वाला जो है ना वो जुगाड़ लगाएंगे। कहीं पे भी हो तो पंजाबी जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। तो ये जी मैंने एक प्लेट को इसके आगे रख दिया ताकि हवा वगैरह जो है ना लगे। फाइनली जी ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम लोगों ने जब इसे निकालना है तो इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ से निकल आए। निकलने के बाद इसे एक प्लेट में रखें और ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छी तरह से ये क्रिस्प होने चाहिए, ये बात आपने ध्यान से रखनी है। अब मैंने जो घर से बनी हुई मलाई ले लें या मार्केट की टेट्रा पैक मलाई ले लें, अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स वगैरह ना बने। मैंने उसी स्पून के साथ इसको बनाया था ताकि ये जो पिंकी शेड है मलाई में वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। इस तरह एक पीस पे लगाएंगे हम लोग मलाई को और दूसरा पीस जो है हम लोग इसके ऊपर जो है वो सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो है अब हम लोगों ने ये करना है कि इनको हल्का सा जो है वो प्रेस कर दें ताकि एक्स्ट्रा मलाई जो है वो साइडों पे ना निकले। अब हम इसे सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से भी पहले जो है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो दूध का बैटर तैयार किया था, सबसे पहले आप जिस बर्तन में सर्व कर रहे हैं उसको डालेंगे, फिर आप जो ब्रेड आपने बनाई थी उसको शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद जो है दोबारा से आप उस दूध को शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद आप इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता दूध को शामिल करते जाएंगे। साइडों पे आपने दूध जो है वो शामिल करना, इसके ऊपर शामिल नहीं करना ताकि ये ख़राब ना हो जाए। अब जी अच्छी तरह से इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए आप किशमिश ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं और आप ड्राई कोकोनट ले सकते हैं और इस तरह से आप इसकी सजावट करें। सजावट करने के बाद अब आपने जब इसे सर्व करना है, दोनों की मैंने 2 प्यालियाँ ली थी, दोनों की सजावट कर ली थी। तकरीबन मैंने इनको रखा है 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए और अब हम इसे करेंगे सर्व। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।